नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। यदि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके अच्छे नहीं बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपके विषय से संबंधित मैंने 200 से अधिक वीडियो इसी चैनल में अपलोड कर चुका हूं और आने वाले समय में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और वीडियोज़ बनाकर इस चैनल में अपलोड करने वाला हूँ। यदि आप अध्यापक या प्राध्यापक हैं किसी विश्वविद्यालय में या फिर किसी स्कूल में और आपके पास जो चार्ज है वो है स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप का काम आप जानते हैं पैसे से संबंधित कार्य है, तो यहाँ थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लिया जा सकता है। तो मेरा जो चैनल है वो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज भी इसी से संबंधित मैं एक और जानकारी आपको भेजने वाला हूँ और आने वाले टाइम में भी इस तरह की वीडियो डालने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। तो चलिए आज हमने कौन सा विषय लिया है, देखिए इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अपडेट प्रोफाइल और इंस्टीट्यूट लॉगिन ऑन एनएसपी। एनएसपी पोर्टल में नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल है उसमें प्रोफाइल को अपडेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि हर वर्ष यदि आप प्रोफाइल अपडेट नहीं करेंगे तो आपका जो ये प्रोफाइल है, आपकी जो पोर्टल है वो काम नहीं करेगा। इंस्टीट्यूशन का जो पोर्टल है वो काम नहीं करेगा, मतलब एक तरह से लॉक बना रहेगा, ठीक है, लॉक लगा रहेगा। तो आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट लॉगिन करनी है, उसके पश्चात ये सारा पोर्टल जो है खुल पाएगा और फिर काम जो है आपका फ्रेश का हो चाहे रिन्यूअल का वो कार्य शुरू होगा। तो ऐसे कैसे करना है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। जिनको आता है वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अभी शायद फ्रेश जो है मिला होगा आपको ये चार्ज, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इजी, गूगल पे जाइए, यहाँ पर सर्च बार में जाकर क्या लिखना है आपको, एनएसपी पोर्टल जो है आपने लिखना है और उसको सर्च करना है। और सर्च करने के बाद जो है इस तरह से आइकन आपको नज़र आएंगे जिसमें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम लिखा होगा, उसके ऊपर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के पश्चात जो है आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर जो मेन पेज है एनएसपी का। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो है ब्लॉग बने हैं, तो इसमें से तीसरा जो ब्लॉग है इंस्टीट्यूट कॉर्नर, इससे पहले लॉगिन देखिए रजिस्ट्रेशन का काम है। ये तब तक नहीं होगा रजिस्ट्रेशन फ्रेश हो चाहे रिन्यूअल हो, जब तक अगर आप इसको नहीं करेंगे इंस्टीट्यूट लॉगिन को। तो दो है यहाँ पर, इंस्टीट्यूट लॉगिन और एक है अप्लाई फॉर केवाईसी। देखिए इसकी वीडियो में जल्दी ही आपको 1-2 दिन में डालने वाला हूँ। यदि आपका इंस्टीट्यूशन नया है और स्कॉलरशिप का काम अब पहली बार हो रहा है तो आपको केवाईसी पहले सबसे करना पड़ेगी। इसकी वीडियो भी जल्दी डालने वाला हूँ। लेकिन आप केवाईसी हो चुकी है, हर वर्ष आप जो है वो करते हैं, स्कॉलरशिप भरते हैं, इस बार भी आपको करनी है, लेकिन आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है इंस्टीट्यूशन लॉगिन। इंस्टीट्यूट लॉगिन को जैसे ही दबाएंगे आप लोग तो वैसे ही आपका ये पेज खुलेगा और इस पेज में सबसे पहले जो है जो नोडल ऑफिसर जिसके पास ये काम दिया गया है, जो पिछले वर्ष भी किया था, यदि आप फ्रेश हैं तो आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर जो है वो देना है। और फिर यहाँ अगर आप करेंगे स्क्रॉल करके नीचे क्या आएगा, जो सेशन है वो सही सेशन आपने करना। जैसे अब 23-24 का चला है तो आपने 23-24 यहाँ पर करना है। यदि आप पिछली प्रीवियस जानकारी चाहिए तो आप प्रीवियस भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन अभी जो फ्रेश है वो 23-24 आप करना है। फिर 11 नंबर का जो है यूज़र आईडी कोड जो है होता है, अपने प्रिंसिपल को पूछिए या फिर जो पहले के नोडल ऑफिसर रहे हैं उनसे ये नंबर मांगिए, क्योंकि वो चार्ज आपको हैंड ओवर तो करेगा ही। तो यूज़र्स आईडी उनसे मांगना है और उसको भरिए। उसके बाद पासवर्ड भी उसके पास रहेगा, वो भी आपने लेना है, किसी को बताना नहीं है। ये दोनों चीज़ें भरने के पश्चात आपने जो है जो कैप्चा होता हो ख्याल रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैप्चा कई बार समझ आता है, कई बार नहीं आता। यदि आपको समझ नहीं आए तो इसको फिर से दबाइए, रिफ्रेश होकर नया कैप्चा आपको आएगा। यदि वो पढ़ने में आसान है फिर डालिए। जैसे ये पढ़ने में आसान है, लिखा क्या है 32 और कैपिटल एल है, तो कैपिटल एल, कैपिटल एक्स है, कैपिटल ए है, ये बिल्कुल बीच में कोई जो है वो आपने स्पेस नहीं देना है, कंटिन्यूटी में लिखना है। फिर कैपिटल ए है, फिर स्मॉल ए है, तो एज इट इज़ आपने उसको भरना है। अगर आपने एक भी गलती करी तो ये आगे नहीं चलेगा, एरर आएगा। लॉगिन करने पर जो है जब सही इन्फॉर्मेशन आपने कर दी, लॉगिन होगा तो आपका पेज ये खुलेगा, ठीक है। ये है जहाँ पर अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड को, यहाँ पर 2 ही तरह के सर्च बार जो है नज़र आ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और लॉग आउट, जबकि यहाँ पर 4 जो है वो सर्च बार होते हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, फिर
इसके बाद आपका वेरिफिकेशन का आता है, फिर रिपोर्ट्स का आता है, फिर आता है लॉग आउट। तो 2 तरह के बीच के जो सर्च बार वो नहीं है। इसका मतलब अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि अभी आपका अपडेट करनी है प्रोफाइल। कैसे करेंगे, पहले जाए एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन में 2 इस तरह से नज़र आएगा आइकन आपको। एक आएगा अपडेट प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड। तो आपने करना है अपडेट प्रोफाइल किया, जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपका यहाँ लिखा है कि OTP हैज़ बिन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर किसका हुआ है, आइदर प्रिंसिपल का होता है, वैसे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का होता है। लेकिन कई बार हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो है, क्योंकि बार बार OTP आता है तो कई बार ये अथॉरिटी जो है वो किसको दे देता है, नोडल ऑफिसर जो है, जो इंस्टीट्यूट के होते हैं उनका ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया होता है। तो आप कंफर्म करें किसका रजिस्टर्ड हुआ है। यदि उनका हुआ है तो देखिए उनके ऊपर जो है 5 फिगर का जो है OTP आया होगा, उसको एज इट इज़ भरिए और कंफर्म कीजिए OTP, और उसके पश्चात जो है फिर आप आगे बढ़िए। क्या आएगा उसके बाद, इस तरह से आपका ये पेज खुल जाएगा जो हमने अपडेट करना है प्रोफाइल को, इंस्टीट्यूट की प्रोफाइल। इसमें सारा आपको जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है, साधारण सी इंफॉर्मेशन है, वो सारी आपने जो है वो डालनी है, एक एक करके सही से आपने डालना है। जहाँ भी ये रेड वाले निशान है वो आपको हर हालत में वो डालना है इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। इसके पश्चात अगर इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये काफ़ी लंबा चौड़ा जो है दस्तावेज रहता है, तो नीचे और भी ये पेज खुलता है। और यहाँ पर ये पेज की बात देखिए, ये पेज वही है और नीचे आप डालते चलिए, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी है डालिए। यहाँ पर देखिए कि ब्लू सा जो है, अगर आप इसको, ये क्या चीज़ है, ये है रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। ये रजिस्ट्रेशन स्कूल की हुई है, आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो तब भी, प्राइवेट है तब भी आपके पास एक जो सर्टिफिकेट रहता है स्कूल का, रजिस्टर्ड हुआ है किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से, वो उसकी कॉपी आपके पास, उसकी फ़ोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। लेकिन जो फाइल होनी चाहिए, देखिए आप उसको ऑलरेडी जो है फ़ोटो लेकर जो है अपने डेस्कटॉप पर रखिए, कहीं भी रखिए किसी, लेकिन पता होना चाहिए कि रखा कहाँ है, उसी कंप्यूटर में रहनी चाहिए। फिर एक और चीज़ ख्याल रखना है कि उसका वो PDF फाइल होनी चाहिए, JPG में होना चाहिए, ठीक है, दोनों ही तरह, या PDF या JPG। फिर आपने जो है जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो इस तरह का नज़र आएगा, जिसमें आपने चूज़ करनी है फाइल कहाँ था, उसको चूज़ करना है, और चूज़ करने के बाद जो है अपलोडेड नाउ जो अपने करेंगे, और जैसे ही करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा अपलोडेड फाइल। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या आ जाता है अगला, इसी पेज में सारी चीज़ें हैं ये। अब इसमें क्या है, जो नोडल ऑफिसर है वो अपनी सारी आधार की डिटेल्स और सारा कुछ यहाँ पर डालेगा, सब कुछ, ठीक है, आधार नंबर, नेम से लेकर डेजिग्नेशन तक का, यहाँ ईमेल तक सब कुछ पड़ेगी। फिर इसी तरह से हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट जो हैं उनका भी वही डिटेल्स इसी तरह की यहाँ पर पड़ेगी। और लास्ट में आता है बैंक डिटेल्स, जिसमें IFSC कोड होगा और बैंक अकाउंट नंबर। ये कौन सा बैंक अकाउंट, आपका अपना नहीं, ये उस स्कूल का जिसमें स्कॉलरशिप्स का जो है वो डिटेल्स रहती है, स्कॉलरशिप की जो आपने बैंक कॉपी लगाई है उसका नंबर आपने देना है और सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो एरर भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है आपने कोई फुलफिल नहीं किया है, तो आपको वो बताएगा कि कौन सा नंबर आपने नहीं भरा। तो आपने वो, जब तक आप सही इसको नहीं भरेंगे तब तक ये सबमिट नहीं होगा। और जब आप सही इसको कर लेंगे तो याद रखिए, मैंने कहा ना कि आपने कोई भी गलती नहीं करनी, बड़े आराम से काम करना है और अच्छे से करना है। सबमिट कीजिए, इजी काम है, कोई दिक्कत नहीं है, सबमिट कीजिए और अगला पेज आपका ये आता है। देखिए क्या लिखा है, योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप काम करने के लिए तैयार है, आपका पोर्टल बिल्कुल जो इंस्टीट्यूट का पोर्टल है वो अब तैयार है। कैसे, देखिए लेफ्ट साइड को पहले क्या थे, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन था और लॉग आउट था, अब 2 और चीज़ें आ गई, वेरिफिकेशन और रिपोर्ट, जो हमें चाहिए थी काम करने के लिए। देखिए क्या क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में पहले जो है 2 ही चीज़ें आ रही थी, अब इसको क्लिक करने पर 3 चीज़ें हो गई। इसमें ऐड अपडेट डिटेल्स भी आ गया। अगर आपने डिटेल्स डालनी है, कई बार स्कूल जो अपग्रेडेड हो जाते हैं, कुछ होता है तो कई तरह की डिटेल्स बदलती हैं, उनको आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ये पहले ही थे आपके, ठीक है। अब वेरिफिकेशन देखिए, वेरिफिकेशन में क्या आ गया, वेरिफिकेशन में आ गया एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। जो भी एप्लीकेशन आप डालेंगे, फ्रेशर या रिन्यूअल, उनको वेरिफिकेशन करना या रिन्यूअल वेरिफिकेशन करना, ये सब कुछ अब आपका काम जो है वो जारी रह सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सबसे पहले करेंगे इंस्टीट्यूशन की लॉगिन करेंगे, प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, तभी आपका कार्य जो है शुरू होगा। तो आपका अब ये पोर्टल तैयार है, तो ये काम सबसे पहले आपको करना है। तो जल्दी ही मैं आपको KYC के लिए और कैसे आपने रिन्यू करनी है और कैसे रिन्यूअल करना है, इसकी वीडियो भी जल्दी ही डालने वाला। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि मेरी
यह चैनल जो है आपके लिए किसी तरह से हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और यदि कोई एक्वायरीज हो तो ज़रूर नीचे जाकर आपने जो है वो मैसेज में जाकर ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू जो आपने मुझे लंबे समय तक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।